वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं आज आपकी जो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं, यानी कि राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज पहला पार्ट है और 30 क्वेश्चन का अपना ये टेस्ट सेशन रहने वाला है। इसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा और इसके साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए राजस्थान पुलिस के पेपर में आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसमें रीजनिंग के साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन 30 मार्क से होंगे। ओके, तो इस तरह से कंप्यूटर का जो पार्ट है आपके लिए काफी अहम रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी तैयारी, क्योंकि ये अभी नया पार्ट है, नया चैप्टर जुड़ा है आपके सिलेबस में, तो इसमें आपके लिए थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, हम आपके लिए पूरी टेक्स्ट शीट लेके आएंगे, हर एक चैप्टर वाइज लेके आएंगे और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाएं। ये जितने भी क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। अब तक जितने भी कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे वगैरह हो, चाहे वो राजस्थान का पटवारी हो, ओके, या फिर और कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आने वाले सारे क्वेश्चन हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। यानी कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, कमेंट करके इसका आंसर बताते रहना है। ओके, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आपका पहला पार्ट है, आपसे यदि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और अभी तो आपके पास थोड़ा टाइम तो है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे, ब्लेज पास्कल, जॉन बोन न्यूमैन, जॉन नेपियर और चार्ल्स बेबेज। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चार्ल्स बेबेज होता है इनको कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। तो आपको बताना है कि डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया था। ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, ब्राउन, हरमन, हॉलीरथ। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि जो डिफरेंस इंजन था इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और लोग भी साथ में जुड़ सकें और कैंडिडेट भी साथ में जुड़ सकें और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि भाई उन लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पहली बार जोड़ा गया है, तो काफ़ी कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो एजुक्लिक पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी कंप्यूटर की। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ऐसे क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। तो आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विट, बाइनरी, माउस और पेंसिल। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध है वो कंप्यूटर से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पेंसिल, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो पेंसिल है वो कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता है, क्योंकि जो बिट है यह कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। और उसके बाद बाइनरी दे रखा है, तो यह बाइनरी होता है, यह कंप्यूटर लैंग्वेज का कोड होता है, यानी कि जो कंप्यूटरी भाषा होती है उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है और मशीन लैंग्वेज का जो यूज किया जाता है उसमें बाइनरी कोड का यूज किया जाता है, जिसे 1 और 2 से दर्शाया जाता है। और माउस होता है वो तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस होती ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहला यंत्र जिसे डिजिटल कंप्यूटर कहा गया इनमें से कौन सा है। तो आपको बताना है कि ऐसा सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसको सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनियाक, अबेकस,
यूनिवाक और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबेकस। तो अबेकस था वो सबसे पहले बनाया जाने वाला कंप्यूटर हम कह सकते हैं, या फिर सबसे पहले बनाया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो आपको ऑप्शन में दे रखी है, जो डाटा को क्या करती है? इंफॉर्मेशन में चेंज करती है और उसके बाद प्रोसेस करती है, तो वो क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो जैसा कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस और स्टाइलस। तो जल्दी से इसका कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कंप्यूटर होता है वही एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? सबसे पहले डाटा इनपुट करती है, उसके बाद प्रोसेस करती है और बाद में क्या करती है? आउटपुट हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है और यह कार्य किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और प्रोसेस करती है और उसके बाद हमें क्या देती है? रिजल्ट देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट और कंप्यूटर प्रोसेसिंग अपलोड। तो आपको जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। मैं समझता हूं कि इसका आंसर आपको सबको पता होना चाहिए कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का आपको याद रखना है कि सीपीयू होता है वही केंद्र बिंदु होता है पूरे कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप शेयर कर दो ताकि और लोग भी साथ में जुड़ सकें। और जितने ज्यादा कैंडिडेट इस टेस्ट को देखेंगे करेंगे उतना ही ज्यादा हमें भी मजा आएगा, साथ में आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई कंप्यूटर में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन कहां से और किस प्रकार से याद करने हैं। ठीक है, आप यहां पर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और जल्दी ही आपकी कंप्यूटर्स के लेक्चर्स भी स्टार्ट करवाए जाएंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स किसका उपयोग करते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर्स किसका उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे, टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप और हेड टू हेड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टर्मिनल होता है उसका उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में एक्सेस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि निम्न में से एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस कौन सी होती है। तो आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देना है कि ऐसी कौन सी कंप्यूटर डिवाइस है जो आपको ऑप्शन में दे रखी है जो माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन और सर्वर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसी कहा जाता है। यह माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित क्या होती है? एक कंप्यूटर डिवाइस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि निम्न में से विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो क्या दे रखा है आपको बताना है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम बताना है, वो क्या कहलाता है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या कहलाता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसा कि आपको ऑप्शन से ही पता चल जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपर कंप्यूटर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सुपर का मतलब सबसे ऊपर, तो सुपर कंप्यूटर होता है वो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर किस सिस्टम का प्रयोग करता है।
तो आपको बताना है कि डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिस्टम का प्रयोग करता है, सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी और रैम। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइनरी। तो मैं आपको बाइनरी कोड होते हैं वो कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होती है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज पर डिपेंड करता है और मशीन लैंग्वेज के जो कोड होते हैं वो बाइनरी कोड ही कहलाते हैं। और इन्हीं बाइनरी कोडों के द्वारा हर एक डाटा और प्रोग्राम को क्या किया जाता है, एनकोड किया जाता है, इनके द्वारा ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं 11वां। क्वेश्चन 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको बताना है जो केबी दे रखा है आपको इसका पूरा नाम क्या होता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, के ब्लॉक, कर्नल बूट, किट बिट, किलोबाइट। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताएं कंप्यूटर में केबी का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किलोबाइट। क्या होता है, किलोबाइट। तो कंप्यूटर में केबी का जो पूरा नाम होता है वो किलोबाइट होता है। ठीक है, केबी के बाद आता है एमबी यानी कि मेगाबाइट और उसके बाद आता है जीबी जैसा कि आपको पता होगा सबको, गीगाबाइट। और गीगाबाइट के बाद आता है टीबी यानी कि टेराबाइट। ठीक है, इसके बाद और भी आगे चलती रहती है। ये क्या मेमोरी का साइज होता है, ठीक है, स्टोरेज का साइज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसको बताना है इसका आंसर आपको कि पर्सनल कंप्यूटरों को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, सर्वर के रूप में, सुपर कंप्यूटर के साथ, एंटरप्राइज और नेटवर्क। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी होती है इसके थ्रू पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। आपको बताना है जो 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाइट, किलोबाइट, बाइनरी डिजिट और मेगाबिट। तो आपको बताना है कि 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाइट होता है वो 8 बिट्स के मिलकर बना होता है। यानी कि जो 8 बिट्स होते हैं इसमें जो बिट्स होता है यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है और उसके बाद जो काम आने वाली सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बाइट। तो 8 बिट्स मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं और इसी प्रकार से 1024 बाइट मिलकर एक किलोबाइट का निर्माण करते हैं और इसी प्रकार से 1024 किलोबाइट मिलकर एक मेगाबाइट यानी कि एमबी का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन रखें, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप और मेन फ्रॉम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसको क्या कहा जाता है, पीसी कहा जाता है, इनकी पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, वो एक जगह पर रहता है यानी कि उसको हम बार बार पोर्टेबल रूप में कहीं इधर उधर नहीं ले जा सकते क्योंकि उसको इधर उधर ले जाने में थोड़ी क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, बाकी जो ये दे रखे हैं टैबलेट, लैपटॉप होते हैं इनको क्या हम आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत पोर्टेबल होते हैं और कॉम्पैक्ट साइज में बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है। अभी मैंने इसका आंसर क्या बताया था, बाइट बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां क्वेश्चन करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है। तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेट, एआरपी नेट और नेटवर्क। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे इंटरनेट कहा जाता है और इंटरनेट के द्वारा ही किसी भी कंप्यूटर को या फिर बहुत सारे कंप्यूटर को हम किसी भी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि लैपटॉप क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज में होता है, पोर्टेबल होता है, इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। बाकी ये जो कंप्यूटर होते हैं इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, इनको क्या है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको बताना है कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था। तो जो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो इन ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन, इनमें से किस पर आधारित था। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम, एकीकृत परिपथ, चुंबकीय टेप और ट्रांजिस्टर, और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम पर बने हुए थे। इसी कारण उनका साइज था वो बहुत बड़ा था, यानी कि एक कमरे के बराबर का साइज था। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय टेप एवं ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा और उसके बाद क्या हुआ, एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी सर्किट का निर्माण हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ, जो सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अंतरराष्ट्रीय भाषाएं जैसे चीनी, जापानी, हिंदी को बाइनरी कोडिंग या वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना क्या कहलाती है। यानी कि हर एक लैंग्वेज को एक विशेष कोड के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो हर लैंग्वेज में काम आता है, यानी किसी भी देश की भाषा में उसको बदला जा सकता है, वो क्या चेंज नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे यूनिकोड, एक्डेक, यूनिनोड, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिकोड। तो यूनिकोड होता है वो एक ऐसा कोड होता है एक लैंग्वेज का जिसे कहीं पर भी किसी भी रूप में काम में लिया जा सकता है, वो अपने फॉन्ट को कभी नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, तो आपको बताना है कि किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई क्या है। यानी कि किसी भी जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसकी जो प्रोसेसिंग की यूनिट होती है वो क्या होती है, वो क्या कहलाती है। तो आपको बताना है किलोवाट, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, इसमें मेगा नहीं है, ये मेगा है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज। तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है, इसमें प्रोसेसिंग यूनिट आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गीगाहर्ट्ज। तो गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, जो प्रोसेसर होता है उसकी यूनिट मापी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में से दशमलव संख्या का आधार क्या होता है। तो आपको बताना है कि दशमलव जो संख्या है उसका आधार क्या होता है। 2, 8, 10 और 16। जैसे कि आपको पता चल रहा है दशमलव से आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आधार क्या होने वाला है, यानी कि इसका बेस क्या होने वाला है। दशमलव को कहा जाता है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 होता है। और जो बाइनरी नंबर होता है उनका आधार क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ऑक्टल नंबर का आधार होता है वो 8 होता है और जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनका आधार होता है वो 16 होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको बताना है कि इनमें से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि 2 जो आउटपुट डिवाइस हैं उनके नाम कौन कौन से हैं और वो आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए और इस टेस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये आगे तक और पहुंच सके और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर आपको बताते हैं कि 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो आप ये देख लीजिए, मॉनिटर क्या होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि ये रिजल्ट हमें क्या करता है, डिस्प्ले करता है, शो करता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि ये क्या करता है, इनपुट देने के बाद हमें प्रिंट के रूप में बाहर कॉपी निकालता है, यानी कि हार्ड कॉपी निकालता है। ठीक है, तो वो भी आउटपुट हो गया। स्टोरेज डिस्क क्या होती है, स्टोरेज डिस्क में हम क्या करते हैं, अंदर यानी कि उसमें स्टोर करते हैं। तो स्टोर कहाँ होगा, डिस्क में अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गई। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस हो गई। माउस से भी हम इनपुट देते हैं तो ये भी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बताना है कि बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए
प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, इसे MICR कहा जाता है। इसका पूरा नाम आपको बताना है कि MICR का पूरा नाम क्या होता है। तो इसको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन और मैग्नेटिक इंश्योरेंस केबल रिकॉग्निशन और मैग्नेटिक इंश्योरेंस केसेस रिकॉग्निशन। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि MICR के यदि आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या होती है? ये एक कैरेक्टर होता है, यानी कि एक इंक से लिखा हुआ एक विशेष कोड होते हैं, ठीक है, जिनको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर के द्वारा, MICR रीडर के द्वारा इनको क्या किया जाता है? रीड किया जा सकता है, ठीक है। इसका उपयोग बैंकों में, चेकों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन 24 कहता है कि आपको बताना है कि इनपुट से क्या बना? आउटपुट बन गया। तो आउटपुट का रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज, CPU। तो इसका जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसका आंसर बता दिया था। चलिए मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का केंद्रीय भाग होता है, इसी के ऊपर पूरा कंप्यूटर होता है वो डिपेंड करता है। तो CPU में क्या होगा? हम कीबोर्ड या किसी भी इनपुट युक्ति के द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या देंगे? इनपुट देंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या देंगे? संदेश देंगे। उसके बाद क्या होता है? ये प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट देना होता है वो ये हमें डिस्प्ले करता है। किसके द्वारा? मॉनिटर के द्वारा या किसी भी आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा CPU, यानी कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, चेंज किया जाता है, बदला जाता है, वो CPU के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है। अभी क्या क्वेश्चन आया है कि डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है, ठीक है। अभी जो इससे पहले जो क्वेश्चन आया है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या है? लैंग्वेज को बदल दिया गया है, यानी कि आपके लिए थोड़ी जो लैंग्वेज है, यानी कि भाषा शैली है, उसको थोड़ा बदल दिया गया है। कहने का मतलब यही है, इनपुट को आउटपुट में बदलने वाला जो उपकरण होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखें, कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज और अपलोड। तो आपको बताना है कि किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से जब हार्ड डिस्क में हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो वह प्रक्रिया कहलाती है स्टोरेज, यानी कि उसको स्टोरेज करना कहा जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसकी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में, यानी कि किसी भी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या हम भंडारण कर रहे हैं इसका। तो इसका राइट आंसर होगा स्टोरेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। इसके बारे में भी आपको मैंने इसी जो टेस्ट में आपको बता दिया है कि कंप्यूटर में जाने वाला डाटा, यानी कि N जा रहा है, यानी कि डाटा जाने का मतलब क्या हो गया? N हो गया, ठीक है। तो जाने वाला डाटा क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि इनपुट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनपुट कहा जाएगा। यानी कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा क्या करेंगे? हम इन करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम डालेंगे, उसको क्या है? हम डाटा देंगे, तो वो क्या कहा जाता है? वो इनपुट कहा जाता है, ठीक है। तो जो इनपुट होता है वो किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। तो यानी कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असेंबली लैंग्वेज, बिनजिप, पर्ल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HTML। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि वेब पेज का जो कोड होता है, यानी कि वेब पेज को बनाते समय किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML जो लैंग्वेज होती है, इसका उपयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर
आज की जो टेस्ट सेशन का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो किए जाते थे वो किस भाषा का उपयोग करके किए जाते थे। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज होती है वो एक कंप्यूटर की एक मेन लैंग्वेज होती है और इसी लैंग्वेज को ही कंप्यूटर समझ पाता है। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी कोड के द्वारा लिखा जाता है और बाकी लैंग्वेज होती है उनको किसी ना किसी कन्वर्टर के द्वारा कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है और परिणाम देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टेस्ट का अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु इनमें से किसका सर्वाधिक उपयोग होता है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्थायी आउटपुट, यानी कि हमें आउटपुट प्राप्त करना है तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसका उपयोग आउटपुट के रूप में किया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे, प्रिंटर, लाइट पेन, स्कैनर और कीबोर्ड। तो जैसे देख लीजिए तो लाइट पेन होता है वो भी इनपुट डिवाइस होती है क्योंकि हम इसके द्वारा हम जो भी लिखेंगे वो हमें डिस्प्ले पर देखेगा। स्कैनर का भी यही होता है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं तो उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स को रख देते हैं और वो हमें विजुअल होता है डिस्प्ले पर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड से भी हम क्या करते हैं, सिर्फ इनपुट ही देते हैं तो ये भी क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हमें आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है तो मैंने आपको अभी बताया था जो प्रिंटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रिंटर क्या करता है, जो भी कमांड दी जाती है प्रिंट के लिए उसको ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करके हमको प्रिंट निकाल देता है। तो ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट सेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए और आपको बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, यदि आपका 20 प्लस स्कोर भी रहता है तो आपकी तैयारी काफी उम्दा है, काफी अच्छी है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरह से आपके लिए पार्ट बाय पार्ट ये कंप्यूटर के टेस्ट लेके आते रहेंगे और आपको काफी मजा आने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम आगे ये भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए कंप्यूटर के लेक्चर्स भी अवेलेबल करवाए जाएं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको चैनल से लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और इस टेस्ट सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके और वो भी अपने आप को तैयार कर सकें, यानी कि पेपर के लिए तैयार कर सकें। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से एक और नए टेस्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठ के अच्छी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट सेशन में।